चीन में फेफड़ा फुलाने की बीमारी। अगस्त 2023 चीन ने कोरोना लॉकडाउन में 3 साल रहने के बाद सारी पाबंदी हटा दी है। 1 महीने बाद यानी अक्टूबर में यहाँ एक रहस्यमय बीमारी फैलने लगी। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है। ये चीन के एक शहर से दूसरे शहर में फैल रही है। WHO जवाब मांग रहा है, लेकिन चीन शांत है। कनाडा में मंदिर के बाहर खालिस्तानी खदेड़े। कनाडा के सरी में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर हिंदुओं ने खालिस्तानियों को खदेड़ दिया है। खालिस्तानियों ने 19 नवंबर को घोषणा की थी कि वे 26 नवंबर को मंदिर पर हमला करेंगे। इसके बाद हिंदू समाज के लोग एक दिन पहले ही मंदिर के बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। खालिस्तानियों के मंदिर में एंट्री करने की कोशिश की तो पहले ही लोगों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध बढ़ता देख खालिस्तानी वहां से अपने झंडे छोड़कर भाग गए। बताया गया है कि करीब 3 घंटे तक लोगों दोनों पक्षों में बवाल चलता रहा। बाद में पुलिस के आने के बाद हालात सामान्य हुए। बिहार में हिंदू मुस्लिमों की छुट्टियों के लिए 2 कैलेंडर। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी जैसी हिंदुओं की छुट्टियां घटा दी है, वहीं मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियों में बढ़ोतरी की है। संजय सिंह को जमानत नहीं, 6 दिसंबर को अगली सुनवाई। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को राउस रेवन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। आप नेता को आज भी जमानत नहीं मिल सकी। उन्होंने कोर्ट में 24 नवंबर को जमानत याचिका लगाई थी। पोस्टल बैलेट में छेड़खानी की शिकायत पर नोडल अधिकारी सस्पेंड। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बालाघाट में सोमवार को स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़खानी का कथित वीडियो सामने आया। इसमें कुछ कर्मचारी पोस्टल बैलेट को इकट्ठा करते दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया। जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बाद में स्थानीय नेता ने कहा उन्हें पोस्टल बैलेट से छेड़खानी करने की गलतफहमी हुई थी। भोपाल में दंपत्ति ने खाया जहरीला पदार्थ। भोपाल में एक दंपत्ति ने एक साथ जहरीला पदार्थ खा लिया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। परिजनों के मुताबिक निसंतान होने की वजह से दोनों तनाव में रह रहे थे। संभवतः इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं। जबलपुर में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। जबलपुर में सोमवार देर रात तक एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। शहर के भीड़भाड़ वाले सिविक सेंटर इलाके में आधा दर्जन हमलावरों ने बीच रोड पर चाकूबाजी की। युवक की आंख और जांघ पर 10 से ज्यादा वार किए गए। उसका पेट चीर दिया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने देर रात ही केस दर्ज कर लिया। 35 परिवारों की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार रामपुरा की रहने वाली 35 परिवार की महिलाएं इकट्ठा होकर पहुंची। यहाँ पर उन्होंने कलेक्ट्रेट के नाम से ज्ञापन दिया, जिनमें उन्होंने बताया कि सभी महिलाएं गरीब परिवार से हैं और मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करती हैं। नगर में उनके पूर्वजों की तरफ से जमीन पर कब्जा कर कर्ज लेकर मकान बनाए गए हैं। अब प्रशासन उसे तोड़ना चाह रहा है। ऐसे में उनकी आर्थिक हालत को देखते हुए कार्रवाई को रोका जाए। महिलाओं ने बताया कि इस संबंध में नोटिस जारी किए गए। आंध्र प्रदेश की युवक से 9.2 किलोग्राम गांजा बरामद। जबलपुर की गड़ा पुलिस ने मादक पदार्थ गांजे की तस्करी से लिप्त आंध्र प्रदेश के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी आंध्र प्रदेश का निवासी है, जो कुछ समय से जबलपुर में रह रहा था, जिसके कब्जे से 9 किलो 200 ग्राम गांजा को बरामद करने की कार्रवाई की गई है। दरअसल युवक लश्करी कार के गांजा रखकर शहर में तस्करी कर रहा था, जहां पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद दबिश देते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी की सुरक्षा में तैनात 15 जवान नदारत। देश के दुश्मनों से रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवान बॉर्डर के बाद मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की सुरक्षा की कमान संभाल रहे थे। लेकिन यूनिवर्सिटी की सुरक्षा संभाल रहे 15 जवान अब विश्वविद्यालय परिसर से नदारत हो गए हैं, जहां पहले बाकायदा विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जाने से पहले रजिस्टर में एंट्री की जाती थी। वही अब एक बार फिर पुराने हाल पर विश्वविद्यालय की स्थिति हो गई है।